गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th। बेटा, हमने अपना जो विनिर्माण उद्योग चैप्टर है उसका जो है पेज नंबर 74 तक कंप्लीट कर लिया था। आगे देखिए, इसमें हमने पढ़ा था चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग, ये हमने कर लिया है। अब हमारा चल रहा था लोह इस्पात उद्योग। इसमें हमने पढ़ा था कि मिनी इस्पात उद्योग छोटे संयंत्र हैं। छोटे संयंत्र इट मीन्स मिनी का मतलब होता है छोटे। छोटे उद्योग होते हैं जिनमें विद्युत भट्टी, रद्दी, इस्पात व स्पंज आयरन का प्रयोग होता है। इनमें री रोलर्स होते हैं। री रोलर्स इट मीन्स जो है प्रगलन करना, किसी भी चीज़ को दोबारा से उसका निर्माण करना, री रोलर्स, जिसमें इस्पात छिल्लियों का इस्तेमाल किया जाता है। ये हल्के स्टील या निर्धारित अनुपात के मृदु मृदु मीन्स कोमल व मिश्रित इस्पात का उत्पादन करते हैं। एक संकलित इस्पात संयंत्र एक बड़ा संयंत्र होता है जिसमें कच्चे माल को एक स्थान पर एकत्रित करने से लेकर इस्पात बनाने, उसे ढालने और उसे आकार देने तक की प्रत्येक क्रिया की जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग सभी उपक्रम अपने इस्पात को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से बेचते हैं। तो यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन बेटा अपना बनता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेल? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके माध्यम से सभी जो सार्वजनिक क्षेत्र की या जो सरकारी जो उपक्रम होते हैं, सरकारी जो उद्योग हैं, वो इस्पात को सेल के माध्यम से बेचते हैं। 1950 के दशक में भारत तथा चीन ने लगभग एक समान मात्रा में इस्पात उत्पादित किया था। आज चीन इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। 1950 में जब इस्पात का उत्पादन का शुरुआत हुआ था, उस समय भारत और चीन दोनों इस्पात उत्पादन में लगभग समान जो है वो लेवल पर थे। लेकिन वर्तमान में जो चीन है वो इस्पात उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। तो क्वेश्चन बनता है कि जो इस्पात उत्पादन है वो उसमें प्रथम स्थान कौन सा देश रखता है? चीन। इस्पात की सर्वाधिक खपत वाला देश भी चीन है। इस्पात का सबसे अधिक उत्पादन तथा सबसे अधिक खपत वाला देश कौन सा है? चीन। भारत में छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में अधिकांश अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग केंद्रित हैं। इस प्रदेश में बेटा ये अपना एक 2 और 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि भारत में छोटे नागपुर के पठार में ही अधिकांशतः लोहा और इस्पात उद्योग केंद्रित क्यों है? ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारत में छोटे नागपुर के पठारी क्षेत्र में ही अधिकांशतः लौह और इस्पात के जो उद्योग हैं वो अधिक मात्रा में स्थापित क्यों हैं? इस प्रदेश में इस उद्योग के विकास के लिए अधिक अनुकूल सापेक्षिक परिस्थितियां हैं। तो क्या बताया गया कि लौह इस्पात उद्योग की स्थापना के लिए यहाँ पर अधिक अनुकूल परिस्थितियां हैं। कैसे, वो आगे बताया जाएगा। इसमें लौह अयस्क की कम लागत, उच्च कोटि के कच्चे माल की निकटता, क्योंकि यहाँ पर जो छोटा नागपुर का जो पठार है वहाँ पर लौह अयस्क अधिक मात्रा में पाया जाता है कच्चे माल के रूप में, इसलिए कम लागत पर या कम कीमत पर वो उपलब्ध हो जाता है और वो भी अच्छी क्वालिटी का। उच्च कोटि का मतलब अच्छी क्वालिटी का। सस्ते श्रमिक यहाँ पर जो है उपलब्ध हो जाते हैं और स्थानीय बाजार में इसकी मांग की विशाल विशाल संभाव्यता सम्मिलित है। और यहाँ का जो स्थानीय बाजार है वहाँ पर लौह इस्पात की मांग भी अधिक है। इसलिए अधिकतर जो उद्योग हैं लौह इस्पात उद्योग वो छोटा नागपुर पठार के आसपास स्थापित किए गए हैं या केंद्रित हैं। यद्यपि भारत संसार का एक महत्वपूर्ण लौह इस्पात उत्पादक देश है, तथापि हम इसके पूर्ण संभाव्य का विकास नहीं कर पाए हैं। जितना हमें विकास करना चाहिए था लौह इस्पात के उत्पादन में, उतना विकास हम नहीं कर पाए हैं। इसके निम्न कारण हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि हालांकि भारत और चीन दोनों में 1950 के दशक में एक साथ लौह इस्पात उत्पादन शुरू हुआ, लेकिन वर्तमान में भारत जो है वो चीन से पीछे है। क्यों? इसके कारण बताइए। तो इसके कारण ये हैं, उच्च लागत तथा कोकिंग कोयले की सीमित उपलब्धता। हमारे यहाँ पर जो इस्पात उत्पादन है उसकी लागत अधिक है।
तथा उसको गलाने के लिए कोकिंग कोयले की ज़रूरत होती है, जो कि सीमित मात्रा में तथा अधिक दामों पर उपलब्ध होता है। नेक्स्ट है कम श्रमिक उत्पादकता। यहाँ पर जो श्रमिक उत्पाद भारत में जो श्रमिक उत्पादकता है वो कम है, अर्थात हमारे जो श्रमिक हैं, कम श्रमिक उत्पादकता मीन्स जितने श्रमिक लगे होते हैं उसकी एवरेज के हिसाब से जो उत्पादन है वो कम होता है। ऊर्जा की अनियमित पूर्ति। ऊर्जा जो लौह इस्पात उद्योग है उसमें लगातार ऊर्जा चाहिए होती है। ऊर्जा मतलब उसको गलाने के लिए, उसको भट्टियों में गलाने के लिए, उसके निर्माण के लिए कंटिन्यू जो है वो बिजली की आपूर्ति या ऊर्जा की आपूर्ति की ज़रूरत होती है। इसलिए यहाँ पर जो है ये जो लौह इस्पात उद्योग है वो महंगा उद्योग होता है, क्योंकि इसमें खर्चा अधिक आता है और ऊर्जा की नियमित जो पूर्ति है वो नहीं हो पाती है। अविकसित अवसंरचना। इसकी जो संरचना है, इसका जो निर्माण के लिए जो तौर तरीके प्रयोग किए जाते हैं वो उसमें नवीन तकनीकों का विकास नहीं हो पाया है। इस कारण ये जो है वो क्या हो गया है, पिछड़ा हुआ है, इसका अधिक विकास नहीं हो पाया है। हम भी उच्च कोटि का इस्पात दूसरे देशों से आयात करते हैं, हालांकि हमारा कुल इस्पात उत्पादन घरेलू मांग पूर्ति हेतु पर्याप्त है। हमारे देश में जितना उत्पादन होता है वो हमारे देश के लिए पर्याप्त है, लेकिन फिर भी हम दूसरे देशों से आयात करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे देश की अपेक्षा दूसरे देशों में जो उत्पादन होता है वो उच्च कोटि का होता है। निजी क्षेत्र में, अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारा लौह इस्पात जो है वो दूसरे देशों की के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाता है, उसकी तुलना में निम्न है। हम भी उच्च कोटि का इस सॉरी निजी क्षेत्र में उद्यमियों के पर्यटन से तथा उदारीकरण व प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ने इस उद्योग को प्रोत्साहन दिया है। निजी उद्यमियों के पर्यटन से और उदारीकरण, निजी उद्यमी अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन इसका कर दिया गया है। जो लोग पैसे वाले हैं वो अपने उसमें क्षेत्र में इनका जो है उद्योग धंधों की स्थापना कर रहे हैं, और उदारीकरण का अर्थ होता है कि दूसरे देशों को भी निवेश करने के लिए इनवाइट करना। तो इसके फलस्वरूप जो है वो इस उद्योग धंधे को प्रोत्साहन मिला है। इस्पात उद्योग को अधिक स्पर्धावान बनाने के लिए अनुसंधान और विकास के संसाधनों को नियत करने की आवश्यकता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हमें नई नई तकनीकों का विकास करना होगा, ऐसी तकनीक जिससे इनमें लागत कम हो तथा उत्पादन अधिक हो। नेक्स्ट देखिए बेटा, एल्यूमिनियम। क्या आपने कलिंग नगर विवाद के विषय में पढ़ा है? विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्रित कर आपस में विचार विमर्श करें। नेक्स्ट है परगलन। एल्यूमिनियम परगलन, स्मेल्टिंग, इट मीन्स उसको गलाना, उसको अत्यधिक तापमान पर, उसको इतने तापमान पर जो है गर्म करना कि वो पिघल जाए, दैट इज कॉल्ड परगलन। यस, भारत में एल्यूमिनियम परगलन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। धातु शोधन मीन्स जिससे धातुओं को संशोधित करके अलग किया जाता है। बेटा हमारी जो धातुएं हैं ना वो जैसे हमें दिखाई देती हैं उसी रूप में हमें प्राप्त नहीं होती हैं, वो जैसे लोहे के साथ या अन्य दूसरी चीज़ों के साथ मिक्सचर के रूप में हमें प्राप्त होती हैं, और फिर हम उन्हें भिन्न भिन्न तरीक़ों से गलाकर या उनको जो है तापमान पर प्रगलन करके उनको सेपरेट करते हैं। यह हल्का जंग बेटा, ऐसे अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको अपना एक जो है एग्जाम्पल देके बताती हूँ। आप देखते होंगे कि आपकी माताएं जो है क्या करती हैं, घर में घी निकालती हैं जो कि मक्खन जो होता है, और फिर उसको क्या किया जाता है शुद्ध करने के लिए उसमें कुछ लस्सी भी मिक्स होती है। जब हम उसको छाछ से अलग करते हैं तो उस समय अब उसको शुद्ध किया जाएगा। शुद्ध कैसे किया जाएगा? उसको जो है एक तापमान पर गर्म किया जाता है और उसके पश्चात उसकी जो छाछ होती है वो या तो ऊपर आ जाती है या फिर जो लिक्विड होती है वो नीचे चली जाती है। उसके बाद हम उसको हटा देते हैं और जो प्योर हमारा घी है उसको अलग सेपरेट बर्तन में डाल लेते हैं। तो ये क्या है? ये प्रगलन है, शुद्धिकरण है। इसी प्रकार से हमारी धातुएं जो है वो मिक्स रूप में प्राप्त होती हैं और उनको फिर गलाकर या तापमान पर गर्म करके अलग किया जाता है दूसरी चीज़ें जो उसके साथ मिक्स होती हैं उनसे।
तो इसे ही प्रगलन या शुद्धिकरण कहते हैं। अब आगे देखिए, यह हल्का जंग अवरोधी ऊष्मा का सुचालक लचीला तथा अन्य धातुओं के मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जा सकता है। ये जो एल्यूमिनियम है उसके बारे में बताया गया है कि यह हल्का होता है, जंग अवरोधी होता है अर्थात इस पर कोई जंग नहीं लगता, ऊष्मा का सुचालक होता है अर्थात इसमें से जो ऊष्मा होती है, जो लाइट होती है वो पास हो सकती है, लचीला होता है ये, और जो है अन्य धातुओं के मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जा सकता है इसको। ये लचीला होता है लेकिन इसमें अन्य धातुएं मिश्रित करके मिश्र धातु के रूप में इसको अधिक कठोर बनाया जा सकता है। हवाई जहाज बनाने में इसका प्रयोग किसमें, लौह इस्पात एल्यूमिनियम का प्रयोग किसमें किया जाता है, ये पूछा जाए। एल्यूमिनियम का प्रयोग किसमें किया जाता है, जहाज बनाने में, बर्तन व तार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो पूछा जाए कि दो उदाहरण दीजिए कि एल्यूमिनियम का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो हम बताएंगे कि जहाज बनाने में, बर्तन बनाने में, तार बनाने में एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। कई उद्योगों में इसका महत्व इस्पात, तांबा, जस्ता व शीशे के विकल्प के रूप में प्रयुक्त होने से इसका प्रयोग बढ़ा है, इसका महत्व बढ़ा है। देश के एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्र कहाँ कहाँ है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि देश में एल्यूमिनियम के प्रगलन अर्थात शोधन संयंत्र कहाँ कहाँ पर हैं, किन किन राज्यों में है। तो हम बताएंगे ओडिशा में, पश्चिम बंगाल में, केरल में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र व तमिलनाडु राज्यों में स्थित हैं। अब देखिए परगलकों में बॉक्साइट को कच्चे पदार्थ के रूप में जो भारी गहरे लाल रंग की चट्टान जैसा होता है प्रयोग किया जाता है। बॉक्साइट के रूप में ये हमें प्राप्त होता है और फिर इसे कैसे रंग का होता है, ये गहरे लाल रंग का होता है। इसे फिर जो है उद्योगों में ले जाया जाता है, उसे पिघलाया जाता है और फिर जो है उससे एल्यूमिनियम को अलग सेपरेट कर लिया जाता है। अब आपको विधि बताई गई इसकी कि इसको किस प्रकार से एल्यूमिनियम उद्योग में विनिर्माण की प्रक्रिया की किस प्रकार से इसे जो है ये पूछा जाए कि एल्यूमिनियम की जो प्राथमिक धातु होती है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो हम कहेंगे बॉक्साइट के नाम से जाना जाता है। बॉक्साइट जो है वो कच्चे माल के रूप में प्राप्त होता है, फिर इसे परिवहन के माध्यम से जो है ले जाया जाता है। कहाँ पर, शोधनशालाओं में ले जाया जाता है। बॉक्साइट दलहन और एल्यूमिनियम घुलन एल्यूमिनियम शोधशाला में ले जाया जाता है और फिर उसको गर्म किया जाता है। प्रगलन स्थल तक भारी अयस्क को पहुंचाया जाता है। शोधशालाओं से कैल्शियम युक्त पेट्रोलियम कोक और कोयला खान से पिच, ये तीनों चीज़ें जो है वो यातायात के साधनों के माध्यम से यहाँ पर लाई जाती हैं। क्रायोलाइट एक पिंगली धातु जो इलेक्ट्रोलाइट का काम करती है, एल्यूमिनियम के प्रगलन का काम करती है। एल्यूमिनियम को प्रगलित कर दिया जाता है उसके माध्यम से और उसके लिए जो है 18,600 किलोवाट प्रति टन अयस्क जो है वो उस तापमान पर पिघलाया जाता है। यस बेटा, अब आगे देखिए, इस स्थापना की दो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं। जो एल्यूमिनियम उद्योग है उसको स्थापित करने के लिए क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं, अत्यधिक महत्वपूर्ण चीज़ें, नियमित ऊर्जा की आपूर्ति, कम कीमत पर कच्चे माल की उपलब्धि, ये दो चीज़ें हैं वो इस्पात के उद्योग की स्थापना के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो पूछा जाए कि वे आधारभूत वस्तुएं या वे आधारभूत तत्व जो लौह इस्पात की स्थापना के लिए, लौह इस्पात उद्योग की स्थापना के लिए आवश्यक है, तो क्या बताएंगे, नियमित रूप से ऊर्जा की आपूर्ति और कम कीमत पर कच्चे माल की उपलब्धता। बेटा आज हम यहीं करेंगे, यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट कल करेंगे। यहाँ तक आपको जो जो क्वेश्चन मैंने आपको इन बिटवीन बताए वो सब आप अपनी नोटबुक में राइट करेंगे और उनको लर्न करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।